तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद मेमन और आज मैं पहली बार इन माय लाइफ एक फ्यूचर्स प्रॉफर्म का अकाउंट खरीदने वाला हूँ। एंड द फर्म आई एम प्लानिंग टू बाय माय फर्स्ट अकाउंट फ्रॉम इज फंडिंग टिक्स। ठीक है, अब फंडिंग टिक्स ही क्यों? तो ये बिगिनर्स के लिए, जो लोग आज तक CFD प्रॉफर्म में ट्रेडिंग करते आए हैं और अब फ्यूचर्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। क्यों है बेस्ट ऑप्शन, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इनका जो 50K वाला अकाउंट है वो आपको मात्र $42 में मिल रहा है। वो भी अभी मिल रहा है, बस कल तक मिलेगा। उसके बाद ये हो सकता है $60-70 का हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये वीडियो आज ही रात तक मैं पोस्ट कर दूं ताकि आप लोग देख लो, है ना। तो ठीक है, अब ये $42 में अपने को 50K का अकाउंट मिल जाता है, जो कि हमें CFD प्रॉफर्म्स में कितने का मिलता था? $42 में 5K वाला अकाउंट। ठीक है, अब $42 में कैसे मिलेगा? तो मैं अपना कोड जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पे स्क्रीन में भी बता दूंगा, तो उसको यूज कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, इसको बाय करते हैं। इफ इन केस आप मेरी वीडियो को 31 अक्टूबर के बाद देखते हो तो हो सकता है आपको 50% का पूरा पूरा ऑफ ना मिले, बट जो कोड मैं बताऊंगा उसमें आपको 35 to 40% तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप जब भी देखो इस वीडियो को, आप बाय कर सकते हो इस वीडियो को देख। ठीक है, तो ये है फंडिंग टिक्स की वेबसाइट। ठीक है, आज हम रूल्स की बात नहीं करेंगे, हम बस बाय करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बाय कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे प्रो प्लस। मैं इंस्टेंट फंडेड वाला अकाउंट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो बजट के बहुत बाहर जाएगा। ठीक है, प्रो प्लस चलते हैं। प्रो प्लस सिलेक्ट कर लिया हमने, 50K का अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब बाय चैलेंज में क्लिक करेंगे। ठीक है, अब 50K का वन स्टेप प्रो प्लस लेंगे हम, और उसमें $5,000 का कैप की जगह मैं क्या करूंगा, $1,000 वाला कैप लूंगा, क्योंकि इसमें $53 और कम पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये $85 हो गया। अब आप बोलोगे भाई $85 दिखा रहा है, आपने तो बोला था कि यार $42 में मिल जाएगा। तो मैं बताता हूँ $42 में कैसे मिलेगा। ठीक है, तो देखो, जो कोड हम यूज करने वाले वो है फ्यूचर ट्रेडर। ठीक है, इसको डालेंगे, देन अप्लाई करेंगे, तो देखना 85 से कितना हो गया, $42.5। ठीक है, कितना परसेंट का ऑफ मिल गया, 50% का ऑफ, $69 और ऑफ हो गए आपके पुराने जो। ये देख लो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ पे पहले हमने जब 1000 कैप सिलेक्ट किया तो अपने को कितने का ऑफ मिला था, $53 का ऑफ मिला था। फिर जब हमने कोड यूज किया तो उसमें और $42 का। तो देखो, सबसे पहले जब हमने $1000 वाला रिवार्ड कैप सिलेक्ट किया था तो हमारा $53 वैसे ही कम हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा प्राइस आ रहा था $85। अब उसके बाद हमने जो कोड ऊपर मैंने डाला फ्यूचर ट्रेडर वो यूज किया, तो हमारा और $42 का 50% स्लैश डिस्काउंट मिला हमें। ठीक है, तो अब हमारा प्राइस क्या आ गया देख लो एक बार, $42.50 दिखा रहा है ना। ठीक है, अब हम कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे। ठीक है, आई एग्री विथ ऑल द फॉलोइंग टर्म्स करेंगे। ठीक है, बिलिंग डिटेल्स डाल देना आप, उसका चलेंगे अगले पेज में। ये मैंने पे में क्लिक कर दिया है। ठीक है, नो थैंक्स कर देता हूँ, सेव नहीं करना है मेरे को कार्ड को। ठीक है, अब कोड आ रहा है, उसको कंफर्म करेंगे। 848738 848738 मैंने कंफर्म में क्लिक किया। देखो, कंफर्म कर लिया हमने। अब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्लिक करते हैं, यहाँ पे कार्ड डिटेल्स डाल देते हैं अपनी, है ना। ठीक है, ये प्रोसेसिंग तो दिखा रहा है, लेट्स सी क्या होता है इसके बाद। कोड डालने बोल रहा है, कोड हमारा कोड है 689648। ठीक है, कंफर्म करते हैं। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि मैंने यहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल्स डाली थी, उसके बाद OTP डालने के बाद पेमेंट किया था। तो कल क्या हुआ था, कल कुछ कारण से मुझे एरर आ रहा था, मेरा ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर दे रहा था। ठीक है, बट आज सुबह मैंने जब ट्राई किया फिर से, तो आज सुबह इसने मुझे OTP सेंड किया, एंड मैंने जैसे ही OTP डाला मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अपन चलते हैं मेरे फंडिंग टिक्स के डैशबोर्ड में, इसको कैंसिल कर देता हूँ इस पेमेंट को मैं। ठीक है, चलता हूँ मेरे डैशबोर्ड में, तो देखो ये दिख रहा है आपको, फंडिंग टिक्स का 50K वाला अकाउंट ये मेरा आ चुका है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने भी अभी तक ओपन नहीं किया था, मैंने सुबह फोन से ट्राई किया और वो फोन से बाय हो गया था सुबह सुबह। ठीक है, अब देखो इसमें 50K का बैलेंस है मेरे पास, है ना। मेरा प्रॉफिट टारगेट कितना है, 2500 है, जो कि कितना होता है, 5% होता है। ठीक है, मेरा एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन कितना है, वो है $2000। ठीक है, कंसिस्टेंसी स्कोर मुझे 40 का अचीव करना है, अभी 100 में है। जैसे ही मैं $1000 के नीचे पर डे का प्रॉफिट बनाऊंगा, मुझे मैक्सिमम $1000 बनाना है इवेल्युएशन में पर डे, टू मीट दिस 40% कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले दिन 800-900 या 1000 बनाऊंगा,
दूसरे दिन 800-900 या 1000 बनाऊंगा, इससे क्या हो जाएगा 2000 के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। तीसरे दिन फिर से सेम करूंगा तो 2500 का प्रॉफिट 3 दिन में हो जाएगा। अगर मैं $1000 एक दिन में बनाता हूं तो मैं पर्सनली इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क, मतलब इतना बड़ा रिस्क भी तो करना पड़ेगा ना। $1000 बनाना है तो आपको $500 भी तो रिस्क करना ही पड़ेगा, है ना। एंड इफ इन केस आपका $500 का मतलब ड्रॉडाउन हिट होता है तो आपके पास बचेंगे $1500, एक ही ट्रेड में 5 छूट जाएगा। तो मैं उतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा, है ना। मैं क्या करूंगा, $200 का रिस्क, $400 का प्रॉफिट, मेरी कोशिश यही रहेगी ताकि मैं एटलीस्ट $200 के हिसाब से 10 ट्रेड के लॉस ले पाऊँ। कोशिश यही रहेगी कि लॉस कम से कम हो, सही टाइम पे ट्रेड लूंगा, क्योंकि मेन मोटिव है इसको 30 डेज में पास करना, ठीक है। 30 दिन में पास करना है, उसके बाद वो वाला अकाउंट जो मिलेगा उसको तो आप स्लो चलाओ, कोई इशू नहीं है, इसको बस 30 दिन में पास करना है, मेन एम ये है, ठीक है। 30 दिन में पास नहीं करोगे तो क्या होगा, अगले महीने फिर से जितना आपने परचेजिंग फीस दी है उतना हर महीने लगते जाएगा। इसका रिन्यूअल फीस, जैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं हम कोई भी ऐप का, नेटफ्लिक्स का, है ना, कोई भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हर महीने पेमेंट करनी पड़ती है, वैसी होगा यहाँ पे भी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप 30 दिन में पास कर लो तो वो फीस जो सब्सक्रिप्शन वाली है वो ना लगे, और नहीं कर पाए तो आपको ये लगते रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सब हो गया। अब इसके बाद वाली जो वीडियो बनेगी उसमें मैं सेटअप कैसे करना है, क्या ट्रेडोवेट से कैसे ट्रेड होगा, किससे क्या होगा, वो सब की वीडियो लेके आऊंगा। ये एक फंडिंग टिप्स की एक्सक्लूसिव सीरीज रहेगी जहाँ पे ये सब चीज कवर की जाएगी। और अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हो तो मैं डेली ट्रेडिंग वीडियोस लाऊंगा फंडिंग टिप्स पे, ओनली ऑन फंडिंग टिप्स। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और अगर इंटरेस्ट दिखाओगे, वाकई में इंटरेस्ट दिखाओगे, तो मैं डेली ट्रेड वीडियोस डालूंगा फंडिंग टिप्स की, जहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स को शेयर करूंगा और जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, गुड बाय।